कुर्सी के लिए आप यहाँ के लोगों को कितना जलील करेंगे। पहले तो हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, झंडा था, कानून थे, आईन था, आज देने को कुछ नहीं है। Being the head of the state has not issued a single statement condemning either of these killings. So I want to ask them, आपकी तो हिस्ट्री रही है एनसी की, जब से आप 40s में 1947 में एनसी हैज normalized every act of betrayal that has been heaped upon the people of Jammu and Kashmir. They have normalized everything. So today I want to ask you, why are you normalizing this? कुर्सी के लिए आप यहाँ के लोगों को कितना जलील करेंगे। पहले तो हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, झंडा था, कानून थे, आईन था, आज देने को कुछ नहीं है। तो आपकी कॉन्शियंस जो इतनी सिलेक्टिव है, मैं एनसी से पूछना चाहती हूँ, कब तक आप ये करते रहेंगे? कब तक आप ये जो हर एक एक्ट ऑफ बिट्रेयल है आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे? क्योंकि आपको कुर्सी की ग्रीड है, यू वांट टू कैप्चर पावर एट एनी एट एनी एक्सपेंस। सो my whole purpose of coming here was speaking to the press about these human rights violations, two very serious grave human rights violations that have happened within the span of 24 hours, and I want to make it very clear to the police and the armed forces, we are not here to impede or imperil your investigation in any case. We understand even you have a responsibility to protect, to uphold the law and order in Jammu and Kashmir, but at the same time you cannot dub everybody as an OGW, you cannot dub everybody as a hybrid militant. यहाँ पे होम मिनिस्ट्री क्लेम करती है कि नॉर्मल सी, तो ये कैसी नॉर्मल सी है कि आप हम सबको शक की निगाह से देखते हैं? आप कब तक हम सबको शक की निगाह से देखेंगे? आप तो कहते हैं 370 हटाने के बाद यहाँ इंटीग्रेशन हुआ, तो ये कौन सी इंटीग्रेशन है? इमोशनल इंटीग्रेशन कहाँ है जब आप हमें ऐसी गंदी शक की निगाह से देखते हैं? तो मैं यहाँ आके यही कुछ बातें आपसे करना चाहते थे। इल्तिजा जी, अभी कुछ देर पहले जो सीएम साहब के एडवाइजर हैं उन्होंने कहा कि बेहतर कि अगर आप ये सवाल हमसे पूछे एलजी साहब के पास जाइए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो सारा डोमेन है वो एलजी साहब के पास है या होम मिनिस्टर साहब के पास है। तो किस तरह से आप सीएम साहब के एडवाइजर के स्टेटमेंट को देखते हैं? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लोगों ने भारी अक्सरियत से एनसी को इसलिए नहीं लाया ताकि वो आके ये बहाना मारते रहें और आपस में ये लोग फुटबॉल खेलें। आवर लाइव्स आर टू प्रेशियस, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल दिस कि होम हमारे अंडर नहीं है। अगर होम आपके अंडर नहीं है, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम क्वेश्चनिंग दिस गवर्नमेंट फ्रॉम द एलजी? व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम क्वेश्चनिंग द एमएचए? आपको कहीं ना कहीं डर है, आप बस स्टेटहुड का राग अलाप करते हैं लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। आज आपके मुंह पे ताला है, मुंह में दही जमी है, क्योंकि आप इनको इरिटेट नहीं करना चाहते हैं, आप इनको अच्छा खासा मक्खन लगाना चाहते हैं। वरना आप मुझे बताइए, अगर आपके पास पुलिस नहीं है तो क्या आप एक स्टेटमेंट इश्यू तक नहीं कर सकते थे? क्या चीफ मिनिस्टर कठुआ जाके इनकी फैमिली को नहीं मिल सकते थे? ये जो मक्खन दिन है, 25 साल की जो नौजवान मरे, और ये कहाँ की बहानेबाजी है? ये आपके अंडर नहीं है। जैसे बीजेपी बहाने मारती है कि नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, 12 साल हो गए उनको इक्तिदा में, वैसे कहीं ना कहीं आई एम श्योर एनसी अब यही बहाना यूज करेगी कि ये हमारे अंडर नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, फलाना डिमकाना। प्लीज रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ एवरी कश्मीरी पर्सन, वेदर वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। इज एनसी टेलिंग मी दैट फॉर द नेक्स्ट 5 years if there are any human rights violations they will use this convenient excuse that police is not under them? We expect better from them. मैम, कठुआ में जो हुआ था उसमें एक कमेटी भी अब तश्कील दी गई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी, एंड यू वर सेइंग दैट योर स्टेटमेंट वाज मिसकोटेड। देखिए, हमने देखा है कैसे थ्रू टाइम, through so many decades, inquiries, committees have been set up to investigate human rights violations, and unfortunately no action is ever taken against these black sheep. आप मुझे बताइए, दिसंबर 23 में जब राजौरी पुंछ के वो 3-4 नौजवानों को आर्मी के जनरल्स ने मारा, तो उनके अगेंस्ट क्या एक्शन हुआ? तो दिस इज ऑल लिप सर्विस। हमने देखा है ऐसे कितने सारे प्रेसिडेंट्स हैं जहां दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, छोटे लड़कों को, नौजवानों को मारा जाता है ओजीडब्ल्यू बोल के, हाइब्रिड मिलिटेंट बोल के, एंड देन देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन। सो दे जस्ट गेट अवे विद ऑल दीज किलिंग्स दैट आर हैपनिंग। So do you want कि इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए या थारो इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? Of course not, and I expect News 18 to be more responsible. आपके जो रिपोर्टर हैं कफील, राइट, सरोज कफील, राइट, ही बेसिकली सेड कि मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। मैं अहमक हूँ क्या? मैं फैमिली से मिलने के बाद ये कहूंगी कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करिए? मैंने तो अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हाउ इज इट दैट द किलर इज स्टिल absconding, बट आई एम सेइंग दैट इन कुलगाम 500 people were detained. That is the official figure. I am very sure it's much more. How can you take the entire village,
take all these boys, arbitrarily detain them and arrest them. I am saying आप हर एक कश्मीरी को शक की निगाह से नहीं देख सकते. ये OGW हाइब्रिड मिलिटेंट का बहाना यूज करके हम सारे मिलिटेंट्स हैं क्या यहाँ बैठे हुए? Are we not peace loving people? But I don't want to impede their investigation in any way, but they cannot do this to the rest of the people. Kulgam में, Badgam में, Ganderbal में, boys were picked up. They're still being picked up, and I called for this to stop. Anything else? Thank you.